हेलो दोस्तों, नमस्कार एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमारे ट्रेडिंग चैलेंज का 35 नंबर का डे था। आज हमने कंटिन्यूअसली 35वें दिन ट्रेड किया है, जिसमें हम एक ट्रेड डेली लेते हैं। हम निफ्टी ऑप्शन बाइंग में 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेते हैं, 30 पॉइंट का हम टारगेट लेने का ट्राई करते हैं। तो हमारा ट्रेड आज कब लिया था मैंने और हमारा स्टॉप लॉस टारगेट कैसे हुआ वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, मैंने ट्रेड लिया था वो इस कैंडल के यहाँ पे ब्रेक डाउन हो रहा था, तब मैंने ट्रेड लिया था, क्योंकि मार्केट सुबह सुबह स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में नीचे आया था। उसके बाद एक पॉज लिया यहाँ पे और उसके बाद वापस एक दो कैंडल स्ट्रॉन्ग बनाए, इधर वापस पॉज लिया। उसके बाद वापस जब नीचे मार्केट जा रहा था तो मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया था। हमको डायरेक्ट थी 1:2 से ऊपर का ट्रेड दिखा दिया था। इधर इधर आप प्रीमियम चार्ट में देख सकते हैं, हमारी एंट्री यहाँ पे थी और हमारा स्टॉप लॉस है वो लॉजिकल स्टॉप लॉस यहाँ पे था। उसके बाद मैंने स्टॉप लॉस यहाँ पे ट्रेल किया था, तो हमारा स्टॉप लॉस जो ट्रेल किया था वो यहाँ पे ट्रेल एग्जीक्यूट हो गया था। उसके बाद भी अगर ट्रेल नहीं करते तो हमारा फुल स्टॉप लॉस हिट हो जाता, इसलिए मैंने यहाँ पे स्टॉप लॉस ट्रेल कर लिया था। तो हमारा 6 पॉइंट का ऐसा कुछ स्टॉप लॉस हिट हुआ था। तो इसमें डायरेक्ट ही 1:2 टारगेट दिखा दिया था। उसके बाद मैंने ट्रेल क्यों किया वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। इधर आप देख सकते हैं हमने कहाँ पे एंट्री की थी वो मैं आपको पहले दिखाता हूँ। और आज हमने एक रूल हमारा ब्रेक किया है, आज हमने दो ट्रेड लिया है। वरना हमारा रूल ये है कि हम डेली एक ही ट्रेड करते हैं। फिर भी हमारा रिस्क एपेटाइट आप देख सकते हैं, हमारा 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस में हमारा 750 का स्टॉप लॉस हिट होता है। मतलब कि 750 का लॉस हमारा लॉजिकली होता है। तो हमारा जो लॉस हुआ है वो 806 का ही आज हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ है। मतलब कि हमने रिस्क मैनेजमेंट सही से किया है। तो इधर मैं आपको दिखा देता हूँ टाइमिंग के ऊपर से कहाँ कहाँ पे मैंने ट्रेड लिया था। तो इधर पहले आप देख सकते हैं 9:56 पे मैंने एंट्री की थी और वो जो हमारा स्टॉप लॉस ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कहाँ पे हिट हुआ 10:25 पे। इधर आप देख सकते हैं इस कैंडल में हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ है। तो हमने एंट्री कहाँ पे की थी 111 में हमने एंट्री की थी। इधर आप देख सकते हैं 111.20 में हमने एंट्री की थी और 105.20 में हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ है। मतलब कि हमारा 6 पॉइंट का स्टॉप लॉस हिट हुआ है। इधर आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ है। 111 में हमने एंट्री की थी। वापस मैंने दूसरी एंट्री कहाँ पे ली, क्योंकि ये लॉजिकल एंट्री थी, ऐसा नहीं है कि मैंने कहीं पे भी एंट्री कर दी थी। ये पुल बैक किया, उसके बाद वापस से नीचे आया, स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाया, तो यहाँ पे मैंने एंट्री की थी। इधर आप देख सकते हैं जब ये निकल रहा था यहाँ पे, तो यहाँ पे मैंने एंट्री की थी और मैंने स्टॉप लॉस है वो 5 पॉइंट का ही रखा था इधर। तो इस कैंडल में ही हमारी एंट्री हुई और इसी कैंडल में हमारा स्टॉप लॉस भी हिट हो गया। इधर आप देख सकते हो ये बाइंग का एग्जीक्यूट एरो है और ये सेल का एग्जीक्यूट एरो है। तो इधर आप देख सकते हैं दूसरे ट्रेड का भी मैं आपको प्राइस दिखा देता हूँ। इधर आप देख सकते हैं 110 में हमने एंट्री की थी, 110.30 में हमने एंट्री की थी और 105.55 में हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया। मतलब कि सिर्फ हमने 5 पॉइंट का ही स्टॉप लॉस दिया है। तो टोटल आपको पता चल गया होगा हमारा इतना लॉस क्यों हुआ। हमने दो दो ट्रेड लिए तो भी हमारा टोटल 11 पॉइंट का स्टॉप लॉस हिट हुआ है। मतलब कि 11 पॉइंट ही हमने मार्केट को दिए है। और ये दूसरे ट्रेड में अगर मैंने स्टॉप लॉस ज्यादा रखा होता तो फिर से हमको 1:2 दिखाया था मार्केट में। इधर आप देख सकते हो मार्केट थोड़ा प्रेशर में ही था सुबह सुबह, उसके बाद सेकंड हाफ में रिकवरी की थी। तो इधर फिर से हमको 1:2 जितना टारगेट मिला था, लेकिन हमने 5 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखा था, इसलिए हमारा स्टॉप लॉस पहले हिट किया, उसके बाद 1:2 टारगेट मिला। और इधर भी सुबह सुबह मैं सोच ही रहा था कि 1:1 में यहाँ पे ट्रेल कर लूँ यहाँ पे, क्योंकि इतने बड़े मोमेंटम के बाद वापस इतना बड़ा रिवर्सल मिला है तो हमको 1:1 में निकल जाना ही बेटर रहता है। लेकिन इधर मैं स्पॉट चार्ट में देख रहा था कि स्पॉट चार्ट में हम अगर हमको कहीं पे भी प्राइस एक्शन दिखे कि मार्केट ऊपर जा रहा है तो मैं स्टॉप लॉस को ट्रेल करूं। तो पहले मैंने ये देखा कि ये कैंडल यहाँ पे आ गई, हमारी एंट्री प्राइस तक आ गई, उसके बाद वापस एक ग्रीन कैंडल बनाई, तो मैंने मेरा स्टॉप लॉस है उसके बाद यहाँ पे ट्रेल किया। और फिर वापस जब ये नीचे आया तो यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया। मतलब कि हमने लॉजिकली स्टॉप लॉस दिया है, ऐसे नहीं कि मार्केट रिवर्स होके नीचे आ रहा था तो मैंने ऐसे ही मार्केट में से स्टॉप लॉस निकाल दिया। और वापस हमारी एंट्री थी वो भी लॉजिकल थी सेकंड ट्रेड की, लेकिन ये हमारा रूल ब्रेक का एंट्री थी। मतलब कि आज हमने एक रूल ब्रेक किया है। इतने दिनों में आप अगर देखेंगे तो हमने कोई भी रूल ब्रेक नहीं किया है, सिर्फ 3 ही बार। ये 35 दिन में 3 ही बार रूल ब्रेक करना, मतलब कि रूल कहीं पे भी हमने ब्रेक नहीं किया ऐसा भी हम समझ सकते हैं। क्योंकि लोग एक एक दिन में 10-10 15-15 ट्रेड ले लेते हैं और कोई भी रूल के
बगैर ही एंट्री एग्जिट करते हैं। तो इससे अच्छा है कि हमने 35 दिन में से 33 दिन तो हमारा रूल सब डिसिप्लिन से फॉलो किया है। और ये इतनी बड़ी भी गलती नहीं है। इधर आप देखेंगे पहला हमने जो रूल ब्रेक किया था, इधर आप देख सकते हैं, तो वो सिर्फ 5 पॉइंट से हमने लेट एंट्री ली थी, वो हमारा रूल ब्रेक था। उसके बाद दूसरी एक बड़ी गलती की थी, तो इतनी बड़ी गलती हमने पूरे 35 दिनों में कहीं पे भी नहीं की है। तो एक गलती से हमने बहुत कुछ सीखा था। इसलिए ये दूसरा जो रूल ब्रेक है वो बहुत बड़ा वाला रूल ब्रेक है। ऐसा रूल ब्रेक नहीं होना चाहिए, वरना ये एक दो ट्रेड लेने से जो रूल ब्रेक होता है, या तो 4-5 पॉइंट का स्टॉप एंट्री अर्ली एग्जिट होता है, या अर्ली एंट्री होती है, ये सब तो चलता रहता है। आप देखते हैं रिस्क कैपेसिटी हमारा अभी भी इंटेक्ट है। और हमने परसों जो ट्रेड लिया था उसमें हमारा पूरा लॉस भी हमने नहीं दिया था। परसों भी हमने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ही दिया था, और कल मैंने कोई भी ट्रेड नहीं किया था। मैं आपको दिखा देता हूँ चार्ट में, हमने कल क्यों ट्रेड नहीं किया था, क्योंकि मार्केट पूरा ही गैप अप खुला था। इधर आप देख सकते हैं पूरा मार्केट गैप अप खुला था। उसके बाद एक ही कैंडल में पूरा दिन मार्केट 12 बजे तक, इधर आप देख सकते हो, एक ही कैंडल में चलता रहा। फिर ये इधर जब ब्रेक डाउन हुआ तो मेरा ये लॉजिकल यहाँ पे एंट्री बननी वाली थी, लेकिन मैं यहाँ पे हाजिर नहीं था, मेरे चार्ट पे नहीं था। मतलब कि मैं चार्ट नहीं देख रहा था, इसलिए मेरी एंट्री यहाँ पे मिस हो गई। मेरी एंट्री कहाँ पे बन रही थी वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे मेरी एंट्री बन रही थी, इधर आप देख सकते हैं। तो उसके बाद हमको जो मोमेंटम मिला वो आप देख सकते हैं, 30 पॉइंट मिले थे हमको। मैंने उसके बाद प्रीमियम में भी देखा था, लेकिन एंट्री मिस हो गई। तो हम कहीं पे भी एंट्री ऐसे बीच में नहीं ले सकते, तो तुरंत ही हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। इसलिए मैंने कल कोई उसके बाद एंट्री की ही नहीं। इधर आप देख सकते हो सेकंड हाफ में, इधर आप देख सकते हैं पूरा ही वी शेप रिकवरी मिली थी इधर, लेकिन हमारा कोई सेटअप नहीं था, कोई प्राइस एक्शन परफेक्ट नहीं बना था, तो मैंने कहीं पे भी एंट्री भी नहीं की थी। इसलिए कल का हमारा कोई भी ट्रेड नहीं था। अगर आप कैपिटल में भी देखेंगे, परसों का वीडियो जो था उसमें स्टॉप लॉस बात करने के बाद, इधर फंड में अगर आप देखेंगे स्टार्ट ऑफ द डे हमारा जो फंड था वो 17,380 रुपये था, इधर आप देख सकते हैं। और ये लॉस कट होने के बाद आज हमारा जो कैपिटल बचा है वो बचा है 16,493 रुपये। मतलब कि हम 14,000 तक पहुंच गए थे, उसमें हमको 3,000 का प्रॉफिट मिला, हम वापस 17,000 तक आए, इधर आप देख सकते हैं। और वापस आज हमारा 800 का स्टॉप लॉस हिट हुआ है 2 ट्रेड में, तो हम 16,400 पे आ गए हैं। मतलब आप देख सकते हो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो आपको कैसे बचा लेता है, क्योंकि इतने सारे लॉस हमने किए थे। ये 3,000 का प्रॉफिट नहीं मिला था ना, उसके पहले हमने कंटिन्यूअसली 9 दिन पूरे पूरे स्टॉप लॉस दिए थे। इधर आप देख सकते हैं ये शीट में, हमने ये शीट इसीलिए मेंटेन कर रहे हैं क्योंकि हमको पता चले। इधर मैंने एक चार्ट भी ऐड कर दिया है। फिर सिर्फ एक ही अगर हमको प्रॉफिट मिला तो हम पूरा हमारे कैपिटल के आसपास, मतलब कि ब्रेक इवन के पास आ गए थे। इधर चार्ट में भी अगर आप देखेंगे, ये तो मार्केट ऐसा स्लो मोमेंटम कर रहा है। मैं आज ही वो सोच रहा था कि हम बैंक निफ्टी में शिफ्ट हो जाते हैं, और बैंक निफ्टी में हम 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस देते हैं, और ऐसे ही हम 60 पॉइंट का टारगेट लेने का ट्राई करेंगे। लेकिन वो देखते हैं, अभी हम 50 ट्रेड तक तो पहुंचते हैं, या तो हम 10,000 के कैपिटल तक पहुंच जाते हैं, तो हम ये ट्रेडिंग चैलेंज में क्या करना है वो सोचेंगे, और या तो हम 30,000 का हमारा जो टारगेट है वहां तक जाएंगे। उसके पहले हम कोई भी रूल में चेंजेस नहीं करेंगे। मैंने मेरा जो सेटअप है वो उसको बंद कर दिया है, क्योंकि कोई बार अगर सेटअप काम नहीं कर रहा है तो उसको चेंज करना जरूरी होता है। और उसमें भी हमने ऐसे ही चेंज नहीं किया था, हमने उसमें पूरे 30 ट्रेड लिए थे, उसके बाद मैंने ये सेटअप चेंज किया था। तो हम ऐसे ही हमारा चैलेंज चलाते रहेंगे। आज हमारा ट्रेडिंग चैलेंज का 35वां दिन था, और सबसे बड़ी बात यह है कि हमने कैपिटल हमारा इतने दिनों तक बचा के रखा है। मैंने 20,000 के कैपिटल से स्टार्ट किया था, अभी भी हम 16,400 के आसपास है। मतलब कि हमारा कैपिटल पूरे 2 महीने तक हमने बचा के रखा है। तो कैपिटल सेव करना सबसे पहले प्रायोरिटी होती है, तो वो हमने सेव करके रख दिया है। तो वीडियो में अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि हम डेली ऐसे ही वीडियो बनाते रहे।